फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। बात 1967 की है, जब रशियन एंटीशिप मिसाइल ने एक इजराइल के डिस्ट्रॉयर आईएनएस इलेट को डुबा दिया। तब नाटो देशों में इस बात को लेकर बहुत चिंता हो गई कि आखिर वो अपने समुद्री जहाजों की सुरक्षा कैसे करेंगे, खासकर नौसेना के जहाजों की। तो उसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो उसका कह सकते हैं आविष्कार किया, और ये 5-6 देशों ने मिलकर एक साथ किया। इस खास डिफेंस सिस्टम का नाम है सी स्पैरो। रीम वर्जन के अलग अलग इसमें कैटेगरीज हैं। आपको बता दें कि सी स्पैरो एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि युद्धपोतों पर या फिर कह दें कि नौसेना के जहाजों पर लगाया जाता है, जो कि किसी भी खतरे को, कह लें कि वो खतरा लो एल्टीट्यूड पर हो, हाई एल्टीट्यूड पर हो, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और अब इस मिसाइल सिस्टम को रेथियोन सिस्टम्स ने अपग्रेड किया है। अपग्रेड के बाद क्या कुछ बदलाव आया है और आखिर ये सी स्पैरो क्या है और क्यों इसे बनाया गया, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल साल 1967 में रशियन एंटी शिप मिसाइल ने इजरायली डिस्ट्रॉयर आईएनएस इलेट को तबाह कर दिया। तब नाटो देशों को ऐसा लगा कि अब उन्हें एक सेल्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जरूरत है जो उनके नौसेना के जहाजों को बचाए। इसके लिए 4 देश डेनमार्क, इटली, नॉर्वे और यूएस एक साथ आए और नाटो सी स्पैरो सरफेस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक समझौता किया। इसके लिए इन चारों देशों ने एक नाटो सी स्पैरो कंसोर्टियम के 12 मेंबरों को भी इसमें शामिल किया और सबने मिलकर बनाया सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम। आपको बता दें कि साल 2002 में यूएस नेवी को पहली बार ये ईएसएसएम मिला था और ये 2004 में सर्विस में आया। इसे रेथियोन ने बनाया था। इसके बाद रेथियोन ने यही तकनीक अबू धाबी और इसके अलावा थाईलैंड, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और तमाम नाटो सदस्य के देशों को दी। लेकिन इन सब के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये इतना खास क्यों था नाटो के लिए। दरअसल रशियन एंटीशिप मिसाइल से बचने के लिए नाटो ने जिस सिस्टम को तैयार किया था वो किसी भी खतरे को एलिमिनेट कर सकता था। ये जो सी स्पैरो है ये मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर भी है, कह सकते हैं इसे, जो कि नेवी के जहाजों को किसी भी हाई स्पीड एंटी शिप क्रूज मिसाइल या फिर कम गति वाले एलवीएटी जैसे खतरे, ड्रोन या हेलीकॉप्टर, इसके अलावा तेज गति से आ रहे किसी भी मिसाइल को इलिमिनेट कर सकता है और नौसेना के जहाजों को सुरक्षित बना सकता है। ये खासियत है इसकी। लेकिन अगर हम जब डिटेल में बात करेंगे, ये जो ईएसएम है वो एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। ये बिल्कुल एक टेल कंट्रोल सिस्टम है जो कि अपनी गति और अपनी जो क्षमता के लिए है वो मशहूर है। इस मिसाइल का जो लेंथ है वो लगभग 3.64 मीटर है, डायमीटर 2.54 मिलीमीटर है और वजन 280 किलोग्राम है। ये हर तरीके के मौसम में काम कर सकता है, या बहुत गर्मी हो या बहुत ठंड हो। अब गर्मी कितनी हो सकती है तो ये काम करेगा, ठंड कितना होगा तो ये काम कर सकेगा। तो बता दें आपको कि ये -14 डिग्री से लेकर ये आसानी से 133 डिग्री तक काम कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो ईएसएम, इसको हम ईएसएसएम भी कहते हैं, और ये इसका जो मिसाइल है वो 4 मैक की स्पीड से जाता है और इसमें एक सॉलिड फ्यूल लगा होता है जिसकी बदौलत ये चलता है। इसके अलावा इसमें एक इनर्शियल और सेमी एक्टिव रडार लगा है जो कि नेविगेशन के लिए काम आता है, और इसका जो रेंज है वो 50 किलोमीटर का दायरा है इसका। आपको बता दें कि खास तौर पर एंटी शिप मिसाइलों के लिए बनाया गया था ताकि नाटो के जितने अलाइज हैं, नाटो के जहाज हैं नौसेना के, उनको रशियन से बचाया जा सके। आपको बता दें कि इसको अपग्रेड जब किया गया तो इसका जो नया वर्जन है वो है ड्रीम 162 और इसमें बहुत सारी खूबियां जो है वो ऐड कर दी गई हैं। आपको बता दें कि ईएसएसएम जो है वो किसी भी लॉन्चर से आसानी से फायर किया जा सकता है। ये वर्टिकल लॉन्चर से भी आसानी से लॉन्च हो जाएगा। इसे MK57 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम या फिर MK41 VLS या फिर MK48 गाइडेड VLS या फिर MK56 डुअल पैक ईएसएसएम लॉन्चर से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसमें 4 तरह के इंटरसेप्टर हैं और इसे सिंगल यानी कि एक बार फायर करके हम कई सारे शिप्स को एक बार में निशाना बना सकते हैं, और इस खास तकनीक को रेथियोन ने बनाया है। और अब जब इसे
अपग्रेड किया गया है। तो आपको बता दें कि इसके लिए रेथियन को अमेरिका ने कई हजार करोड़ डॉलर से सम्मानित किया है। एक बहुत बड़ी राशि जो है रेथियन को मिली है इसे अपग्रेड करने के लिए, और रेथियन ने जो इसे काम किया है इसको हर वक्त के साथ इसे अपग्रेड करने का, उसके लिए अमेरिका ने रेथियन को एक बहुत बड़ी रकम दी है। आपको बता दें कि जो सी स्पैरो मिसाइल है वो खास तौर पर नाटो देशों के लिए बनाया गया है ताकि वो रशियंस को इनकाउंटर कर सके। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो यूएस गवर्नमेंट है उसने 99%, जापान और यूएई ने 1% जो है इसके सेल्स प्रोग्राम पे खर्च किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका जो 82% जो हिस्सा था काम का वो एरिजोना में हुआ, इसके बाद रॉड आइलैंड में 17%, और इसके अलावा बाकी जगहों पे ऑस्ट्रेलिया और तमाम जगहों पे इसे इवॉल्व किया गया है। इस खास तकनीक की अगर हम जब बात करते हैं तो अगर आप जहाज़ों को देखेंगे या नौसेना के जहाज़ों को, तो उन पर एक खास तरह के डिफेंस सिस्टम लगाए होते हैं, लेकिन उनमें ये जो डिफेंस सिस्टम है सी स्पैरो, रिम 162 या फिर रिम 17, ये बहुत खास है।